हरे कृष्णा। भगवत गीता के 16वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है देव असुर साधन विभाग योग या दैवी और आसुरी स्वभाव। तो हमने 14वें अध्याय में क्या पढ़ा था? हमने 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से हम इन 3 गुणों में बंधते हैं और कैसे इससे मुक्त हो सकते हैं। फिर 15वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा कि जो इन 3 गुणों से मुक्त हो जाता है उसकी क्या गति होती है ना। तो वो भगवान के धाम जाता है, हमने देखा, और भगवान ने अपने धाम के बारे में भी बताया। अब ये जो अध्याय है 16वां अध्याय, इसमें भगवान हमें दैवी और आसुरी गुण के बारे में बताते हैं। तो हमारे अंदर दोनों गुण होते हैं, है ना, देवी गुण भी होते हैं और आसुरी गुण भी होते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति जो है भगवान के धाम में जाने के योग्य हो गया है कि नहीं हो गया? तो अगर दैवी गुण हमारे अंदर आते हैं तो क्या होता है? तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, और जब हमारे अंदर आसुरी गुण आते हैं तो हम भक्ति से दूर हटते जाते हैं। तो जब किसी व्यक्ति में दैवी गुण आते हैं और वो भक्ति में आगे बढ़ता है तो वो भगवत धाम जाने के योग्य होता है। परंतु अगर किसी व्यक्ति के अंदर आसुरी गुण बढ़ते हैं, अगर वो उन्हें पोषण देता है, तो वो भक्ति से दूर जाता है और स्वभावतः वो भगवान के धाम नहीं पहुंच पाता। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रवृत्ति को पोषण देते हैं, आसुरी प्रवृत्ति को या दैवी प्रवृत्ति को। जैसे कि आग लगती है ना, अगर आप कोई चूल्हा जलाते हैं तो उसमें आग भी रहता है और उसमें धुआं भी रहता है। अगर आप धुएं पे फूंक मारते हैं तो क्या होता है? धुआं फैल जाता है और आग कम हो जाती है। इसी तरीके से अगर आग पे आप फूंक मारते हैं तो आग फैलती है, धुआं कम होता है। इसी तरीके से हमारे ऊपर है कि हम कौन से गुण को पोषण देते हैं, कौन से गुण को हम धुआं देते हैं। तो जिस गुण को हम पोषण देंगे वही हमारे अंदर बढ़ जाता है, आसुरी चाहे दैवी। अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है तो हमारे अंदर दैवी गुण होने चाहिए, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान जो है वो दैवी गुणों से युक्त हैं, तो जो उनकी सेवा करेगा उसे भी उन गुणों से युक्त होना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई राजा है ना, अगर कोई राजा है और उसका कोई सेवक है, तो अगर कोई अच्छे से उसकी सेवा करना चाहता है उसका सेवक, तो वो जब तक राजा के गुण अपने अंदर नहीं लाएगा तब तक अच्छे से उसकी सेवा नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसे जब तक पता ही नहीं होगा कि राजा को क्या पसंद है, राजा कितने बजे उठता है, राजा क्या करता है, तो जब तक वो अपने अंदर वैसे गुण नहीं लाएगा कि राजा जब उठता है तभी वो उठे, राजा जब दरबार में बैठता है किस तरीके से राजा सोचता है, नहीं सोचता है, तो जब तक वो अपने अंदर राजा वाले गुण नहीं लाएगा तब तक वो सेवा नहीं कर पाएगा। तो वो कौन से दैवी गुण है वो हम इस अध्याय में अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस् त्यागा शांतिरपेशुनम् दया भूत्वेष लोलुप्त्वम् मार्दवम् रीरचापलम् तेजः क्षमाधिति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे हमें दिव्य गुणों के बारे में बताया। तो हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके इन गुणों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भगवान ने क्या बताया? निर्भयता। तो निर्भयता जो है वो भक्ति से आती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने देखा है भगवान क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी हूं, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा उपकारी हूं, सबसे बड़ा शुभचिंतक मैं ही हूं, मैं तुम्हारा परम पिता हूं। तो जब भगवान ऐसा कह देते हैं कि वही हमारे हितैषी हैं,
वही हमारे परम पिता है ना। हमने देखा था बीज प्रदाता है ना, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा बीज प्रदाता परम पिता हूँ। और क्या कहते हैं भगवान, सूर्यदम सर्वभूतानाम, यानी मैं सबका हितैषी और सबका हितकारी हूँ। तो भगवान जब ऐसा कहते हैं तो तुरंत हमारे अंदर डर खत्म हो जाता है। जैसे अगर किसी का कोई दोस्त है ना, किसी का कोई मित्र है जो आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, तो क्या हमारे अंदर डर नहीं रहता कि कोई हमें जो है हमारे साथ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारी रक्षा करेगा। इसी तरीके से जब हम मान लेते हैं कि भगवान हमारे परम पिता हैं, भगवान हमारे मित्र हैं, और भगवान खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारा हितैषी और उपकारी हूँ, तो हमारे अंदर से सारे डर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमें ऐसा विश्वास रहता है। जैसे कि हमने देखा विभीषण, वो लंका में रह के भी उसने भगवान की भक्ति करी, क्योंकि उसे भगवान पे पूर्ण विश्वास था कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे। इसी तरीके से प्रहलाद महाराज है ना, कुछ भी उनके साथ हुआ पर उन्हें पूर्ण विश्वास था कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे, और ऐसा हुआ भी। फिर आत्म शुद्धि। तो आत्म शुद्धि कैसे हो सकती है हमारी आत्मा की शुद्धि? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, है ना, हमने नद्दा भक्ति पढ़ी। तो श्रवण अगर हम करेंगे, अगर भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो हमारी आत्मा की शुद्धि अपने आप होती जाएगी। तो सब कहते हैं कि हमें अपनी आत्मशुद्धि क्यों चाहिए? आत्मशुद्धि हमें इसलिए चाहिए जिससे कि हम अपने पुनर् जो हमारा स्वभाव है उसको प्राप्त कर सकें। तो हम देखते हैं कि भगवान को भोग लगाने से भी हमारी शुद्धि होती है। तो कई लोग कहते हैं कि भगवान को हम भोग क्यों लगाएं, क्यों उनकी सेवा करें? तो भगवान को इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है, पर दरकार हमें है। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। जैसे आप गंगा में जब स्नान करते हैं तो गंगा का जल लेके गंगा को ही अर्पण करते हैं, तो आपने गंगा को कुछ भी नहीं दिया, पर आपकी आत्मा की शुद्धि हो गई। ठीक है। फिर अगला क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। तो हमेशा भक्त जो है वो भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन करना चाहता है। क्यों? अगर हम किसी के बारे में जानते हैं तो हम उसे और ज्यादा प्रेम कर पाते हैं ना। जब हम भगवान के रूप, गुण, नाम, लीला आदि का जो ज्ञान अर्जन करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हम भगवान से और ज्यादा प्रेम करने लगते हैं, उनसे हमारे संबंध और ज्यादा गहरे होने लगते हैं। जैसे भौतिक जगत में हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी से अगर अपने रिश्ते अच्छे करने हैं तो हम क्या करते हैं, उनका बर्थडे याद रखते हैं, उनके एनिवर्सरी याद रखते हैं, उन्हें क्या पसंद है हम सब कुछ जानते हैं, जिससे हमारे संबंध और गहरे हो जाएं। तो इसी तरीके से भगवान से हमारे संबंध गहरे होते हैं जब हम भगवान के बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं। फिर है दान। तो दान मतलब क्या होता है कि कोई भी आसक्ति ना रखना, यानी सारी चीजें भगवान की सेवा में लगा देना, सब कुछ भगवान पे न्यौछावर कर देना, यहाँ तक कि अपनी आत्मा भी। तो उसे दान कहते हैं ना, बिना आसक्ति के सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना। फिर है आत्म संयम। आत्म संयम का अर्थ होता है कि जो इंद्र विषय की चीजें हैं उनका परित्याग। तो बिल्कुल भी इंद्र तृप्ति की चीजों में बिल्कुल भी रुचि ना लेना। फिर है यज्ञ परायणता। तो यज्ञ परायणता यानी यज्ञ करना। तो कलयुग में कौन से यज्ञ क्या बात हुआ है? यज्ञ नाम जप यज्ञ, यानी भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन, वही कलयुग का जप यज्ञ बताया गया है। तो अगर हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, जैसा भी हमने क्लास के शुरू में किया, तो उसे कहते हैं यज्ञ परायणता, क्योंकि भगवान का नाम लेना भी एक यज्ञ है। कलयुग में बताया गया क्या? यज्ञ नाम जप यज्ञ, यानी हमें जो है भगवान के नाम का यज्ञ करना। और भगवान भी यही कहते हैं कि जितने भी यज्ञ हैं उसमें मैं नाम यज्ञ हूं, है ना। फिर क्या है? वेदाध्ययन, यानी भगवान को जानना। तपस्या। तपस्या में हम देखेंगे 3 तरीके से भगवान की तपस्या हो सकती है, मन से, कर्म से और अपने वचनों से। इसके बारे में हम अगले अध्याय में बहुत ज्यादा विस्तार में भी पढ़ेंगे। तो मन से हम कैसे तपस्या कर सकते हैं? भगवान के बारे में अगर हम अपने मन में अगर हम भगवान के बारे में हमेशा स्थिर रहता है, हमारा मन भगवान के बारे में सोचता है, भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है, तो वो होता है मन से भगवान की तपस्या। कर्मों से कैसे कर सकते हैं? भगवान के लिए काम करना, है ना। अगर हम अपनी इंद्रियों से काम करते हैं भगवान के लिए, मंदिर की सफाई करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान के लिए पुष्प माला बनाते हैं, उनके लिए वस्त्र लेके आते हैं इत्यादि, तो वो होता है कर्मों से तपस्या। और वचन यानी वाणी से, यानी भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के नाम का प्रचार करना। तो मनसः कर्मा वाचः, यानी इन तीनों से भगवान की तपस्या करना। फिर क्या है? सरलता। तो भक्त जो है वो अपने जीवन को बहुत ज्यादा सरल रखता है। क्यों? जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा समय बचता है, और जो बाकी जो समय बचता है उसको हम भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं।
फिर अहिंसा, है ना। अहिंसा में क्या होता है, सारे जीवों को वो भगवान का अंश मानता है, तो जब वो ऐसा करता है तो उन्हें संभाव से देखता है। सत्यता, सत्यता का मतलब होता है कि शास्त्रों के वचनों को ज्यों का त्यों बोलना, अपने तरफ से कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं करना, अपने तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना, अपने मनोधर्म को बीच में नहीं लाना, उसे कहते हैं सत्यता। यानी जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा बताना, ज्यों का त्यों बताना। क्रोध विहीनता, यानी क्या होता है, कभी कभी हमारी इंद्रिय तृप्ति नहीं होती तो हमें क्रोध आता है ना, तो भक्त जो होते हैं या जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, जो दैवी प्रकृति वाले होते हैं, वो जो है इंद्र तृप्ति के लिए क्रोध नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। परंतु उन्हें भगवान की सेवा अगर ठीक से नहीं हो तो क्रोध आ सकता है। जैसे हनुमान जी है ना, उन्होंने भगवान की सेवा कैसे करी, लंका जला के, तो उस समय उनको जो क्रोध आया वो वाजिब क्रोध था, क्योंकि वो भगवान की सेवा में क्रोध आया था उनको। फिर क्या है, त्याग। तो त्याग का अर्थ होता है कि सब चीजों को भगवान की सेवा में लगा देना, है ना। क्योंकि हम कहते हैं रिनंसिएशन या त्याग कर दो, तो आचार्य क्या कहते हैं, हमारा है क्या जो हम त्याग करें, सब कुछ तो भगवान का है। सब कुछ अगर भगवान का है तो हम क्या छोड़ सकते हैं, हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। पर हमें कुछ भी अपने भोग के लिए भी नहीं लगाना। तो जो भक्त होते हैं वो ना भोग करते हैं, ना ही, है ना, त्याग करते हैं, क्योंकि उनका कुछ भी नहीं है, तो क्या करते हैं, वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो त्याग का अर्थ होता है सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना, जिसे युक्त वैराग्य भी कहते हैं। फिर है शांति। तो शांति के लिए हमने देखा था शांति सूत्र, भगवान क्या कहते हैं कि मैं ही परम भोक्ता हूं, है ना, और मैं ही सब लोगों का स्वामी हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, यानी जितने भी यज्ञ और तपस्या है सबका मैं भोगता हूं। सर्वलोक महेश्वरम, यानी जितने भी लोक और देवता हैं मैं उनका महेश्वर यानी ईश्वर हूं। और क्या कहते हैं, सूर्यदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, और मैं सबका हितेशी और उपकारी हूं, और जो इस बात को जानता है उसे शांति प्राप्त होती है। ठीक है। छिद्रान्वेषण में अरुचि, यानी दूसरों में कमियां ढूंढना, इसको कहते हैं छिद्रान्वेषण। उसमें अरुचि, भक्त जो है वो कभी भी दूसरों में कमियां नहीं ढूंढता है, उसमें अपना समय व्यर्थ नहीं करता है, वो दूसरों में जो भी अच्छे गुण देखता है उसे तुरंत अपना लेता है। तो भक्त ऐसे होते हैं। तो जैसे एक उदाहरण यहाँ पे आता है कि एक भक्त था, वो भगवान का नाम लेने में बहुत ज्यादा संकोच करता था, उसे शर्म आती थी लोगों के बीच में भगवान का नाम लेने में, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, जब वो बाहर जाता है तो एक जगह पे वो जब देखता है लिखा हुआ है यहाँ पे ये कार्य करना मना है, ऐसे लिखा रहता है, पर देखता है कि जो कार्य करना मना है लोग वही कार्य किए जा रहे हैं और बिना शर्म के किए जा रहे हैं। तो उसे आभास होता है, उसे एहसास होता है कि जो कार्य मना है उसको लोग कर रहे हैं और बिल्कुल भी उन्हें शर्म नहीं है, तो मैं जो कार्य मना नहीं है, जो हम कर सकते हैं, वो करने में शर्म क्यों आती है मुझे, है ना। तो भक्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा जो है हमेशा भगवान का नाम लेते हैं और उन्हें उस काम में कोई भी जो है अरुचि नहीं रहती, है ना। ठीक है। फिर आगे क्या है, समस्त जीवों पर करुणा। तो यानी भक्त जो है वो दूसरे या जो दैवी गुण वाले होते हैं वो दूसरों पे दया करते हैं, उनको भक्ति में लाने की कोशिश करते हैं, और यही उनपे सबसे बड़ी दया है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कहते हैं कि करुणा यानी हमने उनको खाना खिला दिया, कपड़े दे दिए इत्यादि, ठीक है वो करुणा है, पर अगर आपको उनपे सबसे बड़ी दया करनी है तो क्या करना है, उनको भक्ति में लाना है। लोभ विहीनता, यानी उसे बिल्कुल भी लालच नहीं होती। भद्रता, यानी सबसे अच्छे से व्यवहार करता है ना, जो दैवी गुण वाला व्यक्ति होता है वो सबसे अच्छे से व्यवहार करता है। लज्जा, लज्जा लज्जा मतलब खुद को जो है वो तिनके की तरह तुच्छ समझता है ना, तुच्छ, भगवान का बिल्कुल तुच्छ सेवक। तृणादपि सुनीचे ना तरोरपि सहिष्णुना, है ना, घास की तरह तुच्छ। फिर क्या है, संकल्प। संकल्प यानी भक्ति में वो उसके पास संकल्प शक्ति होती है। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन माला करी दूसरे दिन नहीं करी, फिर तीसरे दिन दोबारा करी, फिर 2 हफ्ते नहीं करी, नहीं। भक्ति में संकल्प शक्ति बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर हमारे पास संकल्प शक्ति नहीं है तो हम भक्ति ठीक से नहीं कर पाएंगे। जैसे सवेरे अगर उठना है तो उठना है, उसका दृढ़ संकल्प हमें होना चाहिए। एक माला करनी है तो करनी है, वो दृढ़ संकल्प हमारे अंदर होना चाहिए। फिर है तेज। तेज यानी बुद्धि तेज हो जाती है भक्ति में करना। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी समस्या में भक्त पड़ जाता है और फिर सोचता है मैं क्या करूं। तो इसमें आचार्य बताते हैं कि जो भक्ति करता है उसकी बुद्धि भी तेज हो जाती है, तो कोई भी समस्या में वो पड़ता है तो किसी ना किसी तरीके का समाधान
वो जरूर निकाल लेता है, जिससे उसकी भक्ति ना रुके और वो भक्ति में आगे बढ़ता चले। क्षमा, क्षमा के लिए हम तो देखते हैं ना, अर्जुन, अर्जुन सबसे बड़ा उदाहरण है कि इतना उसके साथ हुआ, उसके भाइयों के साथ हुआ, फिर भी युद्ध भूमि में वो खड़ा होके कहता है कि मुझे उन्हें क्षमा करना है, मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे परिवारजन हैं, मुझे क्या लाभ होगा, तो क्षमा करने को तैयार रहता है। जैसे हमने दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की भी कथा देखी, उसमें तुरंत अम्बरीश महाराज जो है क्षमा कर देते हैं। फिर ये धैर्य है ना, तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग भगवान का नाम लेते हैं, माला करते हैं, एक माला करी उन्होंने 1 महीने तक, तो कहते हैं नहीं हमें तो रुचि नहीं आ रही है। फिर 2-3 महीने तक करते हैं, फिर कहते हैं नहीं हमें रुचि नहीं आ रही, तो क्या करते हैं, वो छोड़ देना चाहते हैं। पर जो भक्त होते हैं वो धैर्य रखते हैं। क्यों? क्योंकि बीमारी हमारे अंदर है ना, हमें भौतिकतावाद की बीमारी है, तो बीमारी कितनी गहरी है हमें नहीं पता है, तो समय लग सकता है। तो जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, 5 दिन का कोर्स पूरा करना, बीच में दवाई ना छोड़ना। तो इसी तरीके से हमें माला नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमारी जो परत है, काम और इच्छा की जो परत है, कई कई जन्मों से, वो हो सकता है छूटने में समय लगे, तो हमें धैर्य रखना चाहिए। जो दैवी पुरुष होता है, दैवी प्रकृति का पुरुष होता है, वो धैर्य रखता है। फिर है पवित्रता, यानी शारीरिक पवित्रता तो सारे ही रखते हैं, पर हमें आत्मा की पवित्रता पे भी ध्यान देना चाहिए, है ना। चेतो दर्पणम मार्जनम, और वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम भगवान का नाम लेके कर सकते हैं। ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, यानी भक्त जो है वो कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, और ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिससे उसे दूसरे, है ना, वो ऐसा नहीं सोचता कि मैं काम करूं तो दूसरों से प्रशंसा मिले, मुझे अटेंशन मिले, उसका कभी भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं रहता। वो कोई भी काम करता है तो प्रशंसा के लिए नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान ने हमें जो है दैवी गुण के बारे में बताया। छंद 16 से, यानी 1 से तीसरे श्लोक में उल्लिखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं। तो यहाँ पे भगवान ने कुल मिला के हमें 26 गुण बताए। वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए, उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हों, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो अभी किसी की स्थिति कैसी भी हो, कितनी भी दयनीय क्यों न हो, पर अपने अपने कर्म और गुण के अनुसार हमें लगे रहना चाहिए। तो हम जो कर रहे हैं वो करते करते हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। तो कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई अपनी दुकान पे बैठता है, कोई कुछ भी कर रहा है, उसे वो करते करते भगवान की भक्ति में उतर जाना चाहिए। तो हम इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? हम इसकी शुरुआत एक माला से कर सकते हैं। तो आप में से कौन कौन एक माला कर रहा है, अब हैंड रेस करके बता सकते हैं। कम से कम एक माला कौन कर रहा है, तो हैंड रेस करके बताएं कि हम आज, है ना, 16वें अध्याय में आ चुके हैं। इस कोर्स को हुए 16 दिन हो चुके हैं, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तो कितने लोगों ने कम से कम एक माला करना शुरू किया, हम देख सकते हैं। ठीक है, काफी लोगों ने हैंड रेस किया, बहुत ही अच्छी बात है। 23 लोगों ने, 25 लोगों ने भी हैंड रेस कर दिया है, तो यानी 1/4 लोगों ने कम से कम माला शुरू कर दी है। बहुत ही अच्छी बात है ये। और जिन्होंने नहीं किया उनको हताश नहीं होना है, आप भी शुरू कर सकते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा संकोच आ रहा हो, आपको लगे अरे घर वालों के आगे मैं माला कैसे करूं, पर हमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। भगवान के नाम में कोई संकोच नहीं है। हम गलत काम करने में नहीं संकोच आते ना, तो हमें अच्छा काम करने में क्यों संकोच आना चाहिए। आप देखेंगे कि जब आप माला करेंगे तो आपके घर वाले भी माला करना शुरू कर देंगे। कई भक्तों ने हमें ऐसा बताया है ना, कि जब वो माला करते हैं तो शुरू में उनके माँ बाप थोड़े से शायद जो है कहते हैं कि ये क्या हो गया तुम्हें, पर धीरे धीरे माँ बाप जो है वो बच्चों से ज्यादा माला करनी शुरू कर देते हैं। तो हमें भी अपने परिवारजनों को जो है लाना चाहिए भक्ति में, ठीक है। अब भगवान आगे क्या बताते हैं? अब भगवान ने हमें दैवी गुणों के बारे में बताया, अब भगवान यहाँ से हमें आसुरी गुणों के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो भगवान क्या बताते हैं? दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुषमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। हे पितापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो क्या क्या गुण बताए आसुरी स्वभाव वालों के? दंभ, दंभ का मतलब होता है अहंकार, है ना। कौन सा अहंकार? अपने को वो समझना जो हम हैं ही नहीं, उस चीज का अहंकार। जैसे रावण, है ना, जैसे हिरण्यकश्यपु, उनको किस चीज का अहंकार था? वो कहते थे हम भगवान हैं। तो यानी अपने को वो समझना जो हम हैं ही नहीं, उस चीज का अहंकार वो कहते हैं दंभ।
फिर है दर्प। दर्प भी एक तरीके का अहंकार है, पर किस चीज का? जो है उसका अहंकार, उसका घमंड होना। तो मान लीजिए आप बहुत सुंदर दिखते हैं, तो आपको उसका अहंकार अगर है तो उसे दर्प कहते हैं ना। तो अपनी जो भौतिक संपदा है, जो ऐश्वर्य है हमारे पास, जो हमारे जन्म, हमने बहुत ही धनवान जन्म परिवार में जन्म लिया या बहुत ही ज्ञानवान परिवार में जन्म लिया, हम बहुत ही ऊंचे पद पे काम करते हैं, इन सब का जो अभिमान है उसे कहते हैं दर्प। तो ये जो करता है वो है आसुरी स्वभाव के लोग। अभिमान, अभिमान का अर्थ होता है कि प्रशंसा की अपेक्षा। हर जगह जहां जाते हैं वहां उन्हें अपनी प्रशंसा ही चाहिए। बिल्कुल ऐसा संभव तो नहीं है, हर समय आपकी प्रशंसा नहीं हो सकती, पर जहां उनकी प्रशंसा नहीं होती है, ऐसे लोग क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अपना आसुरी स्वभाव दिखाने लगते हैं। ठीक है, तो हमें देखते हैं अगर कि कोई ऐसा करता है कि हमेशा अपनी प्रशंसा चाहता है और जहां उसकी प्रशंसा नहीं होती वहां पे वो क्रोध करता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये आसुरी गुण के लक्षण हैं। फिर है क्रोध। तो जो व्यक्ति छोटी मोटी चीजों पे क्रोधित हो जाता है ना, क्रोध से सम्मोहित हो जाता है, उसकी बुद्धि जो है उसका नाश हो जाता है। तो हमने देखा भी था क्या, अगर क्रोध में हम रहते हैं तो हमारी बुद्धि जो है वो मोह में आ जाती है और धीरे धीरे हमारा पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी स्मृति जो है उसका नाश हो जाता है, हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। तो जो क्रोध ज्यादा करता है, छोटी छोटी बातों पे क्रोध करता है, वो आसुरी स्वभाव वाला होता है। फिर है कठोरता, है ना। कठोरता यानी सबसे कटु वचन बोलना, किसी से भी ठीक से बात ना करना, है ना। उनकी भाषा में फुल स्टॉप की जगह गालियां होती है ना, जैसे शिशुपाल हमने देखा था। तो भगवान को अनेक कटु वचन उसने बोले, भगवान ने उसे रोका भी, पर वो नहीं माना। तो अंत में क्या हुआ? अंत में हम जानते हैं क्या हुआ उनका हाल, है ना। और फिर क्या है? अज्ञान। अज्ञान मतलब शास्त्र पता होता है उन्हें, पर वो शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? जिससे उनका खंडन कर सकें, वो भगवान का खंडन कर सकें, इसलिए। तो आसुरी लोग वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, इन सारे स्वभाव वाले होते हैं। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं? दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मां सुचा संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडवा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि अगर भगवत धाम जाना है तो सेवा हमें अच्छे से करनी है। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए हमें दैवी गुण चाहिए, तभी हम प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। और अगर हमारे अंदर आसुरी गुण होंगे तो हम और ज्यादा फंसते जाएंगे। तो हमें अब इस बात की चिंता करनी है कि हमारे अंदर कौन से गुण प्रधान है ना। अगर हमारे अंदर ऐसा कोई गुण है जिससे हम और ज्यादा फंस सकते हैं, तो हमें उन गुणों पे जीत हासिल करनी है और अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा दैवी गुणों को बढ़ाना है। तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को? माँ सुचह। माँ सुचा यानी डरो मत, क्योंकि भगवान जो है वो सब जानते हैं। भगवान जब आते हैं तो अपनी पूरी टीम के साथ, अपने पार्षदों के साथ आते हैं, तो उन्हें भगवान को पहले से पता है कि अर्जुन जो है वो दैवी गुणों से युक्त है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथे अध्याय में भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि मैं और तुम अनेक बार जन्म ले चुके हैं, तुम्हें कुछ भी याद नहीं, पर मुझे सब कुछ याद है। तो अर्जुन ऐसे भी भगवान का नित्य सखा है। इसीलिए भगवान को पता है कि अर्जुन, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही दैवी गुणों से युक्त हो। ठीक है, भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं? दो भूत सर्वलोकेस्मिन् देव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरम पार्थ मे शृणु। हे प्रतापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले की विस्तार में तुम्हें दैवी गुणों के बारे में बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो भगवान ने दैवी गुणों के बारे में 26 गुण बताए। अब भगवान आगे और ज्यादा हमें बताएंगे कि आसुरी गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वह यह नहीं जानता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जो असुर लोग होते हैं वो अज्ञान में रहते हैं, क्या सही क्या गलत उन्हें नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानते हैं, है ना। जिससे वो खुश हो जाए वही सही।
जिससे उनको खुशी मिले वही सही, जो उनके लिए सही वही सही। वो दूसरों की बात नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते। और पवित्रता यानी बाहर से हो सकता है आपको बहुत नीट एंड क्लीन दिखे, बहुत स्वच्छ दिखे, पर उनकी आत्मा बिल्कुल भी शुद्ध नहीं होती। और उचित आचरण नहीं होता, यानी उनका व्यवहार ठीक नहीं होता। पर अगर कहीं ना कहीं वो आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। और सत्य नहीं बोलते, जिस चीज से उनको लाभ मिलता है वो सिर्फ वही बात बोलते हैं। अगर उन्हें झूठ बोलने से लाभ मिले तो वो झूठ बोलते हैं, है ना। तो ये जो होते हैं ये आसुरी लोगों के गुण होते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहुरी निश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम अहेतुकम। वह कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं होता। तो आजकल जो नास्तिक होते हैं, जैसा भगवान कह रहे हैं बिल्कुल वो हूबहू यही भाषा कहते हैं ना, कि इस जगत का कोई भी आधार नहीं है, ये मिथ्या है, ये बुलबुला है, और खुल के जियो, है ना, कोई नहीं देख रहा। वो बिल्कुल ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करते हैं, वो कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इंद्र तृप्ति करो, है ना, मजे से रहो। और अपना कहते हैं क्या, कि काम इच्छा की तृप्ति करते रहो, यानी भोग के लिए ही ये सृष्टि बनी है। उनका ऐसा विचार होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानते हैं, वो ये नहीं जानते कि हम आत्मा हैं। ठीक है। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए असुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो ऐसे लोग जो है वो अपना नुकसान तो करते ही हैं, साथ ही साथ वो दूसरों का भी विनाश कर देते हैं, यानी वो समाज का भी विनाश करते हैं। तो उनकी बुद्धि इतनी ज्यादा भ्रमित होती है कि अपना नुकसान तो वो करते ही हैं, पर साथ ही साथ वो चाहते हैं कि सबका नुकसान हो जाए, समाज का नुकसान हो जाए, है ना, बाकी लोगों का भी नुकसान हो जाए। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो किस चीज से प्रेरित होते हैं, वो कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेते हैं। उनकी इतनी ज्यादा इच्छा रहती है ना, इतनी ज्यादा आसक्ति रहती है कि वो उसी का आश्रय लेते हैं, उसी के सहारे आगे बढ़ते हैं। और हमेशा गर्व के मद में रहते हैं ना, अपने आप पे बहुत ज्यादा घमंड करते हैं और मिथ्य प्रतिष्ठा में डूबे रहते हैं कि मैं तो ये हूं, मैं वो हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मैं कंपनी का सीईओ हूं, मैं कंपनी का सीएफओ हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो मिथ्य प्रतिष्ठा में डूबे रहते हैं और अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड करते हैं। तो भगवान आगे क्या कहते हैं, कर्म का व्रत लिए रहते हैं, अपवित्र कर्म का, यानी मानो कितना ही प्रयास कर लो पर वो नहीं सुधरते। जैसे कि उन्होंने व्रत ले रखा हो कि मुझे तो सुधरना ही नहीं है, सिर्फ गलत काम ही करना है। और क्यों करते हैं वो ऐसा, क्षण भंगुर सुख के लिए, है ना, जो सुख बिल्कुल भी शाश्वत नहीं है उसके लिए ऐसा करते हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति इंद्र तृप्ति के लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते। क्यों, क्योंकि वो शाश्वत सुख खोजते हैं। हमें पता है क्या कि इंद्र तृप्ति जो होता है वो बिल्कुल भी शाश्वत नहीं होती है ना। क्या कहते हैं भगवान, इसीलिए यही संस्पर्शजा होगा दुख योन एवते, यानी ये जो भौतिक सुख इत्यादि हैं ये दुखों के घर हैं और इसका आदि और इसका अंत होता है ना। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, आद्य अंत कौनते या ना तेषु रमते बुधा, यानी इस सुखों का, इस भोगों का आदि और अंत है, शुरुआत है और अंत है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ना तेषु रमते बुधा, इसमें बिल्कुल भी आनंद नहीं लेता। ठीक है। तो इंद्र तृप्ति जो होता है वो क्या करते हैं, जो असुरी लोग होते हैं वो उसके लिए बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करने लग जाते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान क्या बताते हैं 11वें और 12वें श्लोक में, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। यानी जो हमारा जन्म होता है, जो हमारी आवश्यकता है वो क्या है, इंद्रियों को तुष्ट करो। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है, हमेशा उसको चिंता हो रहती है। आप देखेंगे मरने वाला भी रहता है पर क्या कहता है, अरे वो घर मैं नहीं खरीद पाया, अरे वो जमीन के लिए मेरे पास 4 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। मरण काल तक उसे अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करता है। अब क्योंकि उसकी इच्छा हमेशा बरकरार रहती है और वो इतने ज्यादा घमंड में चूर रहता है
कि वो हमें फिर क्या करता है, वो धन संग्रह करने के लिए गलत गलत तरीके भी अपनाने लगता है, और फिर उससे क्या होता है, फिर उससे उसकी चिंताएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो क्या होता है, हमने पढ़ा भी है कि जब शरीर हम त्यागते हैं तो जैसी हमारी भावना होती है हमें वैसा शरीर मिलता है। तो जब उसके शरीर को त्यागने का समय आता है तब उसे सब कुछ छोड़ के जाने में बहुत ज्यादा कष्ट होता है ना, उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, वो हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। तो फिर क्या होता है, अगले जन्म में फिर सकाम कर्मियों के बीच में उसका जन्म होता है ना, क्योंकि वो उसकी इच्छा बिल्कुल भी पूरी नहीं होती। तो यहाँ पे एक भागवतम से कथा आती है, क्या, कि जब सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग तीनों खत्म हो गए थे, तो क्या था, कलयुग के आने का समय हो गया था। तो उस समय में पूरे पृथ्वी के राजा कौन थे, परीक्षित महाराज, है ना। परीक्षित महाराज कौन है, कोई जानता है परीक्षित महाराज कौन है? आप हैंड रेस करके बता सकते हैं, मैं सबका हैंड लोअर कर देता हूं अभी, एक मिनट। हरे कृष्णा, क्लियर हो गया। हरे कृष्णा, कोई बता सकता है परीक्षित महाराज कौन है? जी विकास प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी परीक्षित जी महाराज पांडव वंश के सबसे आखिरी राजा थे, और आई थिंक पांडवों के पौत्र थे वो। जी 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 जो कलयुग तक, द्वापर से कलयुग तक उन्होंने ही राज किया, और सारे शास्त्रों उन्हीं के द्वारा आज हम तक पहुंची है। जी जी हरे कृष्ण जी, ठीक है, तो हम चर्चा बढ़ाते हैं आगे। तो परीक्षित महाराज जो थे वो अभिमन्यु के पुत्र थे, है ना, यानी अर्जुन के पौत्र, जैसा प्रभु जी ने बताया। ठीक है, तो परीक्षित महाराज जब थे, जब द्वापर खत्म होने वाला था और कलयुग के आने का समय हो गया था, तो उस समय क्या होता है, उस समय कलयुग आने वाला रहता है। और परीक्षित महाराज भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त रहते हैं, बहुत ही बड़े भक्त रहते हैं, राज ऋषि रहते हैं ना, जो राजा भी रहते हैं और ऋषि भी, यानी भगवान के भक्त भी रहते हैं। इसीलिए उनके राज्य में बहुत ज्यादा खुशियां रहती हैं और हर जगह लोग भक्ति भाव में डूबे रहते हैं। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं तो सामान्य व्यक्ति, जो जनता होती है, वह वैसा ही आचरण करती है। तो परीक्षित महाराज इतने ज्यादा महान और इतने ज्यादा अच्छे राजा थे कि उनकी सारी प्रजा उनका आचरण करती थी, उनके आचरण का ही फॉलो करती थी। तो पूरे विश्व में शांति थी, क्योंकि वो पूरे विश्व के राजा थे। पर क्योंकि अब कलयुग के आने का समय हो गया था, तो क्या होता है, कलयुग आता है और परीक्षित महाराज से उसका युद्ध भी होता है। परीक्षित महाराज उसे हरा भी देते हैं युद्ध में। पर फिर क्या होता है, फिर कलयुग उनकी शरण में आता है और कहता है कि महाराज, द्वापर युग अब खत्म होने जा रहा है, अब मेरे आने का समय आ गया है, तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। पर फिर भी कलयुग, परीक्षित महाराज उसे कहते हैं नहीं, तुम मेरे राज्य में नहीं आ सकते। तो वो कहता है मैं आपकी शरणागति हूं, तो मुझे आप अपनी शरण में कोई जगह दीजिए जहां पे रह सकूं। तो फिर कल जो कलयुग है वो कहता है कि ठीक है, मैं 4 रूपों में यहाँ पे रहना चाहता हूँ। ऐसे 4 जगह कलयुग चुनता है जहां पे वो रहना चाहता है। तो कौन सी 4 जगह चुनता है कलयुग? पहला, आप चित्र में देख सकते हैं, जहां अवैध संबंध हो रहे हो, जहां अवैध संबंध होते हैं वहां कलयुग निवास करता है। फिर दूसरा, जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग निवास करता है। तीसरा, जहां मांस खाया जाता है वहां पे कलयुग निवास करता है। और चौथा, जहां नशा होता है वहां पे कलयुग निवास करता है। तो कलयुग बहुत ज्यादा चतुर समझ रहा था अपने आप को। कलयुग ने कहा कि मुझे ऐसी 4 जगह पे आप शरण दीजिए। तो कलयुग ने क्या किया, कलयुग ने ऐसे 4 जगह चुने जहां से उसने धर्म के 4 स्तंभों को धराशायी करने का पूरी प्लानिंग कर ली। तो हम क्या है, हमारे धर्म के 4 स्तंभ। पहला धर्म का जो स्तंभ है वो है पवित्रता। तो पवित्रता का स्तंभ उसने कैसे धराशायी किया, कैसे घेर लिया? क्योंकि जहां पे अवैध संबंध होते हैं वहां पे पवित्रता नहीं रहती। तो इस तरीके से उसने पवित्रता के स्तंभ को तोड़ दिया। फिर दूसरा स्तंभ होता है सत्यता। जहां जुआ खेला जाता है वहां सत्यता नहीं रहती। तो इस तरीके से कलयुग ने दूसरे स्तंभ को घेर लिया। फिर तीसरा, तपस्या। तो जहां नशा होता है वहां तपस्या नहीं होती। तो इसी तरीके से कलयुग ने तपस्या के स्तंभ को भी घेर लिया। और चौथा, दया। जहां मांस भक्षण होता है, जहां लोग मांस खाते हैं वहां दया नहीं होती। इसीलिए उसने चौथे स्तंभ को भी घेर लिया। तो कौन से 4 स्तंभ है धर्म के? पहला पवित्रता, दूसरा सत्यता, तीसरा तपस्या और चौथा दया। इन चारों स्तंभों को कलयुग ने घेर लिया। ठीक है, तो अब क्या है, पर भागवतम में क्या कहा जाता है, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि बैठे थे ना, उन्होंने क्या पूछा
उन्होंने कहा कि कलयुग में अब कैसे बचा जाए, क्योंकि कलयुग ने चारों स्तंभों को घेर लिया है। तो ऋषि मुनि भी बहुत ज्यादा चिंता करने लगे। क्यों? क्योंकि कलयुग में लोगों की आयु ऐसे भी कम है, बुद्धि कम है, आलसी है ना, उनका भाग्य भी मंद है, दुर्भाग्य है और झगड़ालू भी हैं। तो परीक्षित महाराज फिर सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि कलयुग में मनुष्य को भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बहुत ही खुश होकर बताते हैं कि कलयुग की सबसे अच्छी बात क्या है कि भगवान की प्राप्ति बहुत ज्यादा सरल कर दी गई है। कैसे? केवल भगवान का नाम लेके भगवान को पाया जा सकता है और पाप कर्मों से मुक्त हुआ जा सकता है। तो अगर कलयुग ने चार स्तंभ घेर भी लिए, पर साथ ही साथ भगवान ने पाप कर्मों से छुटकारा पाने और अपने धाम बुलाने के लिए रास्ता बहुत ज्यादा सरल भी बना दिया। क्या? हरेर नाम हरेर नाम इफ केवलम कलो नास्तव्य 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 गति रण्य था। यानी हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, और कलयुग के कलमशों को नाश करने का और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए हम बार बार जो है भगवान की माला और भगवान का नाम लेने को कहते हैं। ये हम नहीं कहते, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। हमने देखा कि ये शास्त्रों से लिया गया है ना। शास्त्र में बताते हैं कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने सारे वेदों को छान मारा, पर इससे अच्छा उपाय मुझे और कुछ भी नहीं मिला। तो इसे कली संतरण उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो अब हम इसका, अब ये हम कोई सोच सकता है कि ठीक है, ये तो आप जो बता रहे हैं ये काल्पनिक भी हो सकता है, हम कैसे मान लें। तो हमें ज्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, हम प्रभुपाद जी का ही उदाहरण ले सकते हैं। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी ने क्या चुना, कहाँ जाना सिलेक्ट किया? अमेरिका गए, न्यूयॉर्क, है ना। अब वहां पे आप चारों जो जगह जहाँ पे कलयुग रहता है आप देख सकते हैं, नशा वहां होता है, अवैध संबंध वहां होते हैं, मांस भक्षण वहां होता है, और जुआ जुआ भी होता है। सब कुछ लीगल है ना वहां पे। कसिनो भी होते हैं, मांस तो वो हर खाने में हर बार मांस ही खाते हैं। नशा तो है ना, हम देखते हैं परिवार साथ में बैठ के मदिरा पान करता है, और इलिसिट रिलेशनशिप तो वहां पे होता ही है। तो चारों जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनकी धज्जियां उड़ा रखी थी, है ना, पाश्चात्य देशों में लोगों ने। पर प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी वहां पे गए और उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, भगवान के नाम का संकीर्तन। तो हम देख सकते हैं जिनको कृष्ण के बारे में कुछ नहीं पता, राम के बारे में कुछ नहीं पता, उन्होंने सिर्फ भगवान का नाम सुन के सब कुछ छोड़ दिया और आज बहुत ही शुद्ध भक्त बन गए भगवान के। तो उन्होंने, प्रभुपाद जी ने इसे प्रूव करके दिखाया है। तो हमें ऐसा नहीं है कि इसे काल्पनिक मानना है, हमने साक्षात इसका उदाहरण लिया। और ऐसा उदाहरण जो हिप्पी थे ना, जो ड्रग्स लेते थे, जो हम तो वो भी नहीं करते ना, हम तो एटलीस्ट इसमें से बहुत सारे काम नहीं करते, पर वहां पे सारे लोग सारे काम करते थे, और किस स्तर पे करते थे हम सोच भी नहीं सकते। पर सिर्फ भगवान का नाम सुन के वो इतने ज्यादा शुद्ध अगर आज इतनी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तो हमें अब किस चीज का इंतजार करना है ना। हम कहते हैं अरे हम तो नॉन वेज नहीं छोड़ सकते, पर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ पे आ भी गए, है ना, इंडिया भी आ गए। इंडिया में हरिनाम संकीर्तन भी करते रहते हैं। तो हमें जो है, हमें भी इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। जब दूसरे उठा रहे हैं तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और वह अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरीके से आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि आसुरी व्यक्ति किस प्रकार सोचते हैं, कैसे मैं धन को अपने डबल कर लूंगा ना, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा लूं, हमेशा योजनाएं बनाता रहता है। वो कभी भी जो है संतुष्ट नहीं होता, और क्या सोचता है कि मैंने सारे शत्रुओं को मार दिया, अब मैं पूरे विश्व पे राज करूंगा। हमने देखता है ना, रावण, हिरण्यकश्यपु, उन्होंने ऐसा ही किया। या कंस, उनको क्या लगा कि हमने सबको मार दिया है, अब हम भगवान को भी मार देंगे। पर ऐसा नहीं होता है। वो सोचते हैं कि हम ही सिद्ध हैं, हम ही शक्तिमान है ना, और हम ही सुखी हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि रावण रावण क्या सोचता था कि मैं इतना ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरा पुत्र इतना ज्यादा शक्तिशाली, मेरा भाई इतना ज्यादा शक्तिशाली, कोई मुझे नहीं मार सकता। पर क्या होता है, जब मृत्यु आती है तब कोई भी नहीं बचा सकता। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें अच्छे काम करने चाहिए, हमें बिल्कुल भी स्वामित्व नहीं जताना चाहिए। और असुरी लोग जो क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं थोड़ा अच्छा काम भी कर लूं। वो सोचते हैं मैं थोड़ा दान दे दूं, थोड़ा यज्ञ कर लूं। क्यों?
जिससे सबको लगे कि मैं बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूँ, सब मेरी प्रतिष्ठा, सब मेरी सम्मान करेंगे, मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, है ना, उससे मुझे शक्ति भी मिलेगी। पर जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति दान कर रहा हो, यज्ञ कर रहा हो, तो वो जो है साधु पुरुष ही हो सकता है उसके अंदर के भाव जो है वो बहुत ही खराब हो सकता है वो प्रतिष्ठा के लिए ऐसा करता हो सकता है वो शक्ति के लिए ऐसा करता हो, तो वो जो गुण होते हैं वो आसुरी गुण में कहलाते हैं। ठीक है, अब भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाला समावृत प्रसक्त काम भोगेशु पतंती नरकेषु चो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्र भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने उनकी गति बता दी है कि वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा चिंता से ग्रसित हो जाते हैं, है ना। क्या उनको लगता है मैंने इतना ज्यादा धन संग्रह किया, अब मैं मरने वाला हूं, इस धन का क्या होगा, सब कुछ पीछे छूट जाएगा, कोई और ले जाएगा, मेरी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो इतना ज्यादा चिंता ग्रहित हो जाता है और इतना ज्यादा सख्त हो जाता है कि वो अंत में नरक में जाके गिरता है। जैसे हम देखते हैं मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या करती है, पूरे जीवन भर जो है शहद इकट्ठा करती है, अपने छत को बनाती है, पर अंत में क्या आता है, भालू आता है और छत को तोड़ देता है और छत टूट जाता है, तो उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। इसी तरीके से जो आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं वो पूरे जीवन भर जो है धन संग्रह करते हैं और जब अंत समय आता है तो उसी धन के कारण इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, इतने ज्यादा चिंता में रहते हैं कि उन्हें फिर और ज्यादा गंदी योनियां मिलती है और ज्यादा नीचे लोग मिलते हैं। और क्या करते हैं आसुरी लोग, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संशितः माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो असूयका। मिथ्य अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीरों में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। तो अब क्या होता है, अब वो धीरे धीरे व्यक्ति भगवान से ही ईर्ष्या करने लगता है। तो हम देखेंगे ना कि जो आसुरी लोग होते हैं वो अपने आप को शरीर मानते हैं, तो आप उन्हें थोड़ी सी पावर देके देखिए तो उनका वास्तविक स्वरूप तुरंत सामने आ जाता है ना। हम कहते भी अगर किसी का वास्तविक स्वरूप जानना है, उसका नेचर जानना है, तो उसे हमें थोड़ी सी पावर दे देनी चाहिए। तो हमें देखना चाहिए कि वो कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करता है। तो आसुरी लोग क्या करते हैं, आसुरी लोग थोड़ी सी भी शक्ति का बहुत बड़ा दुरुपयोग करने लगते हैं। पहले तो वो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं ना सबके आगे, जिससे वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, पर जब उन्हें थोड़ी सी पावर मिलती है तो बहुत ज्यादा आसुरी स्वभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। अपने बल का उन्हें बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे भगवान से ईर्ष्या करते हैं और ईर्ष्या करते करते उनकी निंदा करनी भी शुरू कर देते हैं। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, तब उनका काल उनके सामने आ जाता है। तो हम जैसा देखते हैं यहाँ पे शिशुपाल पहले भगवान से ईर्ष्या करता था, फिर धीरे धीरे भगवान की निंदा भी करने लगा, तो अंत में क्या हुआ, अंत में सुदर्शन ने उसकी गर्दन को काट दिया। तो भगवान ने एक तरीके से खैर उस पर कृपा ही करी, क्योंकि उसके पाप बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। भगवान ने कहीं ना कहीं उसके पापों को रोक भी दिया। जैसे एक माँ होती है ना, बच्चा जब गलती करता है तो माँ उसे रोकती है, क्यों, ऐसा ना हो कि उसके बुरे काम आगे जाके और ज्यादा बढ़ जाएं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो अब हमें समझ जाना चाहिए, भगवान ने खुद ही बता दिया कि मैं उनके साथ क्या करता हूँ। भगवान कहते हैं जो लोग ऐसे होते हैं, जो ईर्ष्यालु होते हैं, क्रूर होते हैं, नराधम होते हैं, भगवान उन्हें निरंतर भव सागर में डालते रहते हैं। तो जो दैवी गुण वाले होते हैं वो भगवत धाम जाते हैं, पर जो असुरी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जब तक वो साफ नहीं हो जाते तब तक भगवान उन्हें धोते रहते हैं ना। कैसे धोते रहते हैं, जैसे हम गंदे कपड़ों को धोते हैं ना, जब तक साफ नहीं होते हम क्या करते हैं, उन्हें पीटते रहते हैं, उन्हें भिगोते रहते हैं, उन्हें धोते रहते हैं। तो हम भी उसी कपड़े की तरह हो जाते हैं, अगर हम गंदे हो जाते हैं तो भगवान भी हमें धोते रहते हैं, पीटते रहते हैं, बहुत ज्यादा कष्ट हमें देते रहते हैं। एक कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो जब तक हमारे अंदर आसुरी गुण रहेंगे तब तक हम भगवान को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या वो कभी भी भगवान के पास नहीं जा सकते, नहीं, वो अज्ञात सुकृति से हो सकता है धीरे धीरे भगवान के पास चले जाएं। तो जैसे अनजाने में मान लीजिए उन्होंने भगवान का नाम सुन लिया, है ना, भूले भटके उन्होंने कोई सेवा कर दी, हो सकता है दौड़ते दौड़ते उन्हें पता भी ना चले वो मंदिर का उन्होंने परिक्रमा लगा ली, तो ये इसे कहते हैं अज्ञात सुकृति।
तो पर इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है ना। भगवान उसे भी कहते हैं कि ठीक है चलो अनजाने ही सही, पर इसने मेरा नाम तो लिया, इसने मेरी थोड़ी सेवा तो करी, ठीक है। तो उन्हें समय लगता है पर धीरे धीरे वो भगवान के पास पहुंच सकते हैं। जैसा हमने अभी उदाहरण भी देखा था हिप्पियों का क्या हुआ था, अनजाने में उन्होंने भगवान के नाम सुना। जब रूपा जी कीर्तन करते थे तो हिप्पी अनजाने में ही नाम सुनते थे, उनके कान में भगवान का नाम जाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे वो भक्त बन गए, ठीक है। तो ये श्लोक आप नोट कर लीजिए, ये श्लोक ऑफ द डे भी है 16.21। इसे आप कल अभ्यास करके आके पढ़ के भी सुना सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं, त्रिविधम नरकेशिदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतं त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ, ठीक है। और बुद्धिमान व्यक्ति को क्या चाहिए कि इसे त्याग दें। तो हमें क्या त्यागना है, हमें काम यानी अपनी इच्छा आसक्ति को त्यागना है, अपने क्रोध को, अपने गुस्से को और अपने लालच और अपने लोभ को त्यागना है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग सोचते हैं कि ये मेरा अधिकार है ना, मैंने क्रोध किया अच्छा ही किया, है ना, ये लालच नहीं है, ये तो मेरा अधिकार है, ये इच्छा जायज है। तो कई लोग जो ऐसा सोचते हैं ना, वो अपने ही आत्मा का पतन जाने अनजाने किए जा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने साफ साफ बता दिया है कि ये नर्क के द्वार हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने लिए नर्क के द्वार खोल रहे हैं। तो हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना है और इन तीनों से बचना है, ठीक है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, काम क्रोधस तथा लोभस, ठीक है, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। तो अब भगवान यहाँ पे क्या बताएंगे कि इन तीनों जो द्वार हैं, इन 3 नरक के जो द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, इनसे जो बचता है उसको क्या होता है, एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्य आत्मन श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो अगर हम आत्मा को इन तीनों चीजों से बचा लेते हैं, इन 3 नरक के द्वारों से बचा लेते हैं, तो हम क्या होता है, हम दिव्य गुण की ओर बढ़ने लगते हैं, हम उन्हें अपने अंदर पोषित कर सकते हैं और भगवान को फिर हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भगवान हमें असुरों के एक और लक्षण बताएंगे। क्या बताते हैं भगवान, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः ना सा सिद्धिम वाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो जो शास्त्रों के आदेशों का अवहेलना करता है ना, और मनमाने ढंग से कार्य करता है, आजकल हम देखते हैं सारे लोग अपने मनमाने ढंग से ही कार्य करते हैं। तो जो ऐसा करते हैं और जो शास्त्रों को नहीं मानते, उन्हें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप शास्त्रों को नहीं मानेंगे तो आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते और आपको परम गति की प्राप्ति भी नहीं होती। तो हमें वेदों का पालन हमेशा करना चाहिए, शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए और जो शास्त्रों में लिखा है उसका पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे वेद और शास्त्र हैं वो भगवान की वाणी है ना। और भगवान की वाणी क्या है, भगवान की वाणी है धर्म, भगवान की वाणी ही धर्म है। तो धर्म क्या है, जो भगवान की वाणी है वो हमें माननी चाहिए, वो हमारा धर्म कहलाता है। हम भगवान के अंश हैं और अंश का धर्म है पुण्य की सेवा करना। तो हमने जैसे पहले भी उदाहरण लिया था कि हमारे शरीर के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, उनका धर्म क्या है, उनका धर्म है पूरे शरीर की सेवा करना। जैसे उंगलियों का धर्म है हाथ की सेवा करना, शरीर की सेवा करना। तो अंश जो होता है उसका धर्म होता है पुण्य की सेवा करना। तो हम भगवान के अंश हैं, तो हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना। तो हमें जो है वेदों को मानना चाहिए, क्योंकि वेद भगवान की वाणी है और भगवान और भगवान की वाणी में कोई भी अंतर नहीं होता, ठीक है। तो भगवान अब यहाँ पे क्या बताते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यकार व्यवस्थितो
ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तो देवी प्रकृति वाले लोग होते हैं वो शास्त्रों का पालन करते हैं। अगर हम अपनी मर्जी से ही सब कुछ करें तो भगवान ने फिर शास्त्र क्यों लिखे? क्यों बोले भगवान ने शास्त्र? तो फिर तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अगर हम कहते नहीं हम ये तो ठीक कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो फिर हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं अपने आप से, तो फिर भगवान ने शास्त्र क्यों लिखे? भगवान ने शास्त्र लिखे जिससे हम उनका पालन कर सके। तो हमें अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए, हमें शास्त्रों के हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि अपनी बुद्धि से हमें हमेशा लगेगा कि हम सही कर रहे हैं, पर वो सही और गलत दोनों हो सकता है ना। कई कई बार आपको होता है, आप बाद में जाके बोलते हैं अरे ये तो मैंने गलत कर दिया, पर उस समय मुझे लगा कि ये सही है। तो यानी सही और गलत दोनों हो सकता है, पर शास्त्र हमेशा सही होते हैं। आज तक इतने भी शास्त्र में एक शब्द एक अक्षर भी गलत नहीं निकाला है। ठीक है, जैसे अपने घर में मेहमान आते हैं तो क्या होता है, उनकी सेवा करने के दो तरीके होते हैं। एक जो आप अपने मन से उनके लिए कुछ बनाएं और उनको परोसें। दूसरा क्या होता है, आप उनसे पूछें कि आपको क्या चाहिए। तो अगर आप अपनी बुद्धि से कुछ बनाते हैं तो हो सकता है ऐसी परिस्थिति आए कि जो आपने बनाया हो वो खाते ही नहीं हो, उनको डॉक्टर ने मना किया हो। पर अगर आप उनसे पूछ के कुछ बनाते हैं तो आप उनकी अच्छी से सेवा कर सकते हैं। तो हमें अपनी बुद्धि से कार्य नहीं लेना है, हमें शास्त्रों के हिसाब से कार्य करने हैं। हम देख सकते हैं भगवान खुद भी गुरु स्वीकारते हैं ना। तत्विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्न सेवया, यानी हमें गुरु के पास जाके सत्य को जानने का अभ्यास करना चाहिए, सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। परिप्रश्न सेवया यानी विनम्र भाव से उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, क्योंकि गुरु जो है उन्होंने सत्य का दर्शन किया है और वो आपको भी सत्य का दर्शन करा सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी मुनि को स्वीकारा था, उनके आश्रम में गए थे, शास्त्र को भी पढ़ा था। तो कोई कह सकता है अरे भगवान ने तो शास्त्र बोले, तो भगवान क्यों शास्त्र को पढ़ते हैं? क्यों? जिससे हम सीख सकें, हम ये सीख सकें कि अगर भगवान भी शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान भी गुरु धारण करते हैं, तो हमें भी गुरु को धारण करना चाहिए, हमें भी शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। तो तीन जो चीजें हैं वो हमें अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलना है, गुरु, साधु और शास्त्र। यानी गुरु को धारण करना, साधु यानी भक्तों के संग में रहना, और शास्त्र को अध्ययन करना। तो कोई भी कार्य हमें करें तो हमें इन तीनों के अनुसार ही करना चाहिए, गुरु, साधु और शास्त्र। इससे हम अध्याय के अंत में आते हैं, हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देख लेते हैं। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्धजीव में होते हैं। तो ये चार हमने देखे थे, हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं? अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, कपटता यानी धोखा देना, त्रुटि करना यानी गलतियां करना, और मोहग्रस्त होना यानी धोखा खाना। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्मा, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो हम देखते हैं, हमने कोरोना आया ना, हमने पहले नियम बनाए कि आप सैनिटाइजर लगाइए, आप मास्क मत पहनिए। फिर जब देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा तो हम बोलते हैं आप मास्क पहनिए। फिर हम कहते हैं कि कपड़े के मास्क पहनिए। फिर हम कहते हैं मास्क जरूरी नहीं है। फिर हम कहते हैं सैनिटाइजर इस्तेमाल मत करिए। तो हम क्या करते हैं, हम अपने भौतिक जीवन में ठीक से विधि विधान नहीं बना पाते, तो हम शास्त्रों को कैसे लिख पाएंगे? शास्त्रों को लिखते हैं भगवान, क्योंकि भगवान जो है वो पूर्ण है, और भगवान जो भी करते हैं वो पूर्ण ही होता है। इसलिए जो भी बड़े बड़े महात्मा हुए, आचार्य हुए ना, उन्होंने शास्त्रों को ज्यों का त्यों स्वीकारा। उन्होंने अपने मनोधर्म से बिल्कुल भी उसकी जो है उसमें कुछ भी एडिशन और कुछ भी डिलीशन नहीं किया। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। तो अगर हम शास्त्रों को ढंग से समझ लेते हैं तो हम भाग्यशाली हैं। और शास्त्र में क्या है? शास्त्र का अर्थ है भगवान को जानना। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसमें इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना चाहिए। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? हमें कम से कम सतोगुण तक उठने का प्रयास करना चाहिए। जैसा हमने उदाहरण लिया था कि अगर
कोई हवाई जहाज है, उसे अगर आसमान में उड़ना है तो कम से कम उसे रनवे पे आना पड़ेगा, वो सड़क से ऊपर नहीं उड़ सकता। तो हमें भी अगर भक्ति करनी है, अगर ऊपर उठना है, तो हमें कम से कम जो है सतोगुण तक ऊपर उठना है। खैर भक्ति हम किसी भी गुण में रह के कर सकते हैं और तुरंत भगवान के भक्त बन सकते हैं, पर क्रमशः अगर हमें प्रकृति करनी है तो कम से कम हमें सतोगुण तक उठना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमारा अध्याय खत्म होता है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, अपना हैंड भी रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। विकास प्रभु जी के बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर चित्र है, शायद उन्होंने जो प्रिंट निकाले थे। हरे कृष्णा विकास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी ये वही है जिस दिन मैं चर्चा कर रहा था कि मैं आपको दिखाना चाहता था, तो माता जी ने काफी हेल्प किया मुझे वो मंदिर के फोटो और बाकी को इमीडिएटली अर्जेंट प्रिंट्स फ्लैक्स प्रिंट कराने के लिए। तो ये वही है। बहुत सुंदर और प्रभु जी, बहुत सुंदर। जी जी धन्यवाद प्रभु जी। मेरा सवाल आज का ये है कि जैसे आज हम सभी जानते हैं कि कितने भाग दौड़ की प्रोफेशनल लाइफ सबको है, इसमें सारे भक्तगण जो भी है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। जैसे किसी जॉब में एक रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है, टारगेट फिक्स रहता है। जैसे हम अपने बच्चे को बोलते हैं मार्क्स के लाओ, जबकि हमको शास्त्र सिखाता है कि परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होना है। जी जी तो जी आज के युग में और आज के एरा में परिणाम आ ही जाता है कि हम वो टारगेट के लिए पहले टारगेट फिक्स करते हैं, फिर उसके पीछे भागते हैं। कि चाहे हम बच्चे को भी सिखाते हैं कि देखो फर्स्ट आना है तो उसके लिए पढ़ाई करो। तो इस चीज से कैसे मुक्ति पाया जाए, और ये तो बहुत कठिन है कि रिजल्ट के ओरिएंटेड के बिना कोई कार्य किया जाए। आज के बिना टारगेट के जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो पहुंच नहीं पाते हैं। जी 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 जी। प्रभु जी आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो इसमें हमें क्या समझना है कि कर्म के फल और कर्म का टारगेट दोनों में फर्क है। टारगेट होना चाहिए, टारगेट होना बुरी बात नहीं है, बट अगर वो टारगेट अचीव नहीं होता है तो आसक्त नहीं होना है। तो अगर आपका टारगेट है कि मुझे फर्स्ट आना है क्लास में, तो बहुत अच्छी बात है, आपको टारगेट रखना चाहिए। पर हम क्या कहते हैं, फल से आसक्त नहीं होना है। फल क्या है, आप फर्स्ट आए कि नहीं आए, वो है फल। अगर आप फर्स्ट नहीं आते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा दुखी हो जाना है, बहुत ज्यादा आसक्त हो जाना है। तो फलों से आसक्त नहीं होना है। ठीक है, टारगेट तो बना के चलना है प्रभु जी, टारगेट तो बिल्कुल बनाना चाहिए। हर किसी चीज जी में टारगेट हमें बनाना चाहिए। पर अगर टारगेट अचीव नहीं हो, क्योंकि हम देखते हैं, ये असली कहानी है ना। हमारे एक सीनियर डिवोटी बता रहे थे कि आईआईटी में एक लड़की थी, वो हमेशा बचपन से हर क्लास में फर्स्ट आती थी। एक बार आईआईटी में जब शायद वो थर्ड ईयर में थी, सिर्फ एक सब्जेक्ट में उनके मार्क्स कम आ गए, ऐसा नहीं कि वो फेल हो गए। जी तो उन्होंने क्या करी, उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो फल से इतनी ज्यादा आसक्त हो गई थी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। पर हमें समझना चाहिए कि हमें फलों से इतना ज्यादा आसक्त नहीं होना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली देखें, हो सकता है आगे चल के वो सब्जेक्ट ही चेंज हो जाए। हो सकता है कि अगले सेमेस्टर में उनके मार्क्स अच्छे आ जाएं, फिर भी वो कॉलेज की टॉपर रहे। जैसे कोई अगर, है ना, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करता है, तो जब मैंने पढ़ाई करी थी तो जो सब्जेक्ट हमने पढ़े थे, जो लॉ हमने पढ़े थे, वो आज पूरे बदल चुके हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम आज जीरो हो गए, हमें कुछ नहीं पता है। तो हमें अगर आसक्त हो जाते हैं तो हम गलत कदम उठा लेते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं फलों से आसक्त नहीं होना है, कर्मों को करते जाना है। ठीक है प्रभु जी। जी जी। दूसरा सवाल मेरा ये है प्रभु जी कि जैसे मैं अभी पहले भी मैंने एग्जाम दिए थे अपने गीता का जो 18 में गए, और वो पास किए थे, सर्टिफिकेट लिए थे। अभी मैं कर रहा हूँ और शायद 16वां तक उस पहुंच गया हूँ। तो उसमें ऑप्शन है कि बाकी 17 और 18 भी कर सकता हूँ। जी तो जी, वो हम कर सकते हैं या क्लास होने के बाद ही करें, या पढ़ के भी कर सकते हैं? कर सकते हैं प्रभु जी, अगर आपके पास समय है तो आप पहले भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी। जी और लास्ट मेरा ये पर्सनल सवाल है प्रभु जी। मैं सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले माला करके जाता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑफिस के भागदौड़ या जो भी घरेलू कार्य है उससे लेट हो जाता है, तो शाम को कर लेता हूँ। तो इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि एक जो पहले अपने अपने से मैंने कोई टाइम फिक्स किया उसी टाइम पे करना चाहिए और उसको बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा? नहीं, आप कर सकते हैं प्रभु जी। अगर दिन में एक माला आप कभी भी करते हैं तो करनी चाहिए, अच्छी बात है। जी जो भी आप जितनी भी माला कर रहे हैं, तो पर ब्रह्म मुहूर्त की माला सबसे अच्छी होती है, क्योंकि उसमें हमारा सारा ध्यान रहता है। पर जी अगर ऐसा अभी आप शुरू कर रहे हैं आपने, तो ऐसी कोई बात नहीं प्रभु जी। आप ये टारगेट बनाइए कि अगर मैंने एक दिन में 4 माला, 5 माला या 1 माला, जितने भी माला का मैंने जो है दृढ़ संकल्प लिया है, उसको मैं पूरा करूं। तो किसी भी समय कर सकते हैं, सोने से पहले कभी भी कर सकते हैं। जी जी। धन्यवाद प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे
प्रभु जी आप मस्कट में रहते हैं ना, आपने बताया था। जी 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 प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु जी, जैसे हमारे जीवन में कोई इंसान आते हैं और वो हमारे साथ बुरा या अच्छा करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हमारे पिछले जन्म के ये कर्म थे जो हमने कभी गलत किया था, तो वो हमारे साथ अभी उसका फल हमें मिल रहा है। लेकिन प्रभु जी, जैसे कोई इंसान हमारी जिंदगी में आया, वो हमारे साथ गलत किया, तो वो फिर अगले जन्म अगर उसका होगा, हम तो इस मतलब हमारे कर्मों के फल भुगत चुके, लेकिन वो इंसान फिर अगले जन्म में कोई जब वो फिर से जन्म लेगा, तो फिर उसके साथ कोई गलत करने आएगा, तो ये कब तक चलते रहेगा? क्योंकि वो इंसान तो नए कर्म करके गलत करते जा रहा है, तो जी ये जी इससे जी। छुटकारा कैसे मिलता है? इससे छुटकारा ऐसे मिलेगा ना, जैसे अगर वो आपके जैसी सोच रखेगा, आपने क्या किया, अगर आपने सोचा कि ठीक है ये मेरे कर्मों के फल हैं, मुझे भोगने हैं, आपने उसे स्वीकार किया, तो आपने कोई नए कर्म नहीं बनाए। पर अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो आप क्या करते, आप सोचते इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, रुको अब मैं भी इसके साथ बुरा करती हूँ, तो आपने अपने नए कर्म बना लिए। तो जब हम अपने कर्मों जो भी हमारे साथ होता है उसके अगर हम रिएक्शन नहीं देते ना, अगर हम स्वीकार करते हैं चीजों को, तो हमारे नए कर्म जो है बनने बंद हो जाते हैं। तो जब ऐसा होगा सामने वाले के साथ, एक समय आएगा जब वो भी समझेगा कि चीजें क्या है, जब उसे ज्ञान होगा, जब वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर जो रिएक्शन है वो होने बंद हो जाएंगे, तब आप चीजों को स्वीकार करेंगे, है ना। तो फिर क्या होगा, तो आप जितने भी काम करेंगे वो भगवान की सेवा में करेंगे और भौतिक चीजों में आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। तब माता जी जो है ना वो साइकिल बंद होगी। ठीक है, हरे कृष्णा। माता जी आप म्यूट हो गए हैं, अरे अनम्यूट करिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी 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 माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, एक मिनट मैं पहले चैट से ले लेता हूँ, फिर मैं हैंड रेज लेता हूँ। हेमंत प्रभु जी कह रहे हैं कि उनका प्रश्न जो है थोड़ा अलग है। क्रिया योग क्या है और उसका गीता जी में, क्रिया योग के बारे में प्रभु जी पूछ रहे हैं। प्रभु जी गीता में तो हमने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग इत्यादि पढ़ा है ना। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में, क्रिया योग के बारे में अगर आप कुछ और ज्यादा जानकारी दे सकते हैं हमें तो। संदीप प्रभु जी कह रहे हैं कि हमें संभाव होना चाहिए। जी प्रभु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शिव कुमार प्रभु जी कह रहे हैं कि हमें कर्म भगवान के लिए करने चाहिए, बाकी सब नित्य है। नीरू माता जी का कुछ प्रश्न है, वो कह रहे हैं कि मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ, जैसे उन्हें नहलाना, वस्त्र पहनाना, उनको सुलाना, मतलब सब कुछ। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं कभी बाहर जाऊं कुछ दिनों के लिए किसी रिलेटिव के यहाँ, तो मैं उन्हें लेकर जाऊं या घर में छोड़ के जाऊं? प्लीज मेरी शंका को समझाएं। माता जी घर में अगर उनकी सेवा जारी रह सकती है तो आप उन्हें घर में छोड़ सकते हैं, उनकी सेवा चलती रहनी चाहिए। तो अगर घर में ऐसा कोई नहीं है जो उनकी सेवा कर सके, या घर आप बंद करते हैं, तो बंद करके तो हमें नहीं जाना है माता जी, क्योंकि वो आपके पुत्र की तरह है ना, आपने उनके साथ वात्सल्य रस में भक्ति को जोड़ा है। तो अगर ऐसा है, अगर आपको घर बंद करनी पड़ती है या घर में कोई नहीं है, तब उन्हें साथ ले जा सकते हैं। या अगर आपको कोई उसी शहर में रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, कोई फ्रेंड है जो सेवा कर सकता है, तो उनके पास भी छोड़ सकते हैं। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गगन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि अभी जो नया मंदिर बन रहा है, जो आपने पिक्चर्स शेयर की थी, पीडीएफ भी शेयर किया था, तो उसके लिए डोनेशन सर्विस के लिए मैंने नामदास जो प्रभु जी हैं उनसे मैंने ईमेल किया था, बट जी मैंने उनसे डिटेल्स मांगी थी। तो अभी मुझे वो पूरी डिटेल्स बता नहीं पाए। मेरे पास 3-4 उनकी ईमेल्स के रिप्लाई आए हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि आप अपना इंडियन कोई अकाउंट दे दो या कोई रिलेटिव्स दे दो। तो मेरे को पहली चीज तो मेरा कोई इंडियन अकाउंट ही नहीं है। दूसरा, रिलेटिव्स को डालने के लिए भी मुझे मतलब इट विल टेक लाइक लॉन्ग टाइम। आई डोंट नो, आई हैव टू फाइंड समबडी एल्स। दूसरा, मेरे पास जब डिटेल ही नहीं है, क्योंकि तो मैं कैसे करूं? और उनका फोन नंबर भी चाहिए मुझे, ईमेल आईडी भी चाहिए मुझे, अगर मुझे वायर ट्रांसफर करने हैं अपने अकाउंट से, तो आई एम नॉट एबल टू गेट ऑल द डिटेल्स। सो प्लीज आप थोड़ा सा इस चीज को आगे मंदिर में बताकर थोड़ा सा माता मेरी जी। प्रॉब्लम। जी हाँ जी, जी। ईमेल जो मैंने आपको दिया ना, namaddas@gmail.com, हम्म। ये उन्हीं का ईमेल आईडी है। और आप उनको फिर साफ साफ कह दीजिए कि मेरे पास इंडियन अकाउंट नहीं है और ना ही मैं कोई इंडियन रिलेटिव्स के थ्रू कर सकती हूँ।
तो मुझे बाहर से ही करने हैं, तो हो सकता है कि वो आपको फिर सारी जो है ना डिटेल्स बता दें। हाँ जी, नहीं मैंने बता दिया उनको, लेकिन बट मेरी रिप्लाई नहीं आया उनका। आज मेरे पास 4-5 ईमेल्स डायरेक्ट गई हैं, उनका रिप्लाई साथ-साथ आता रहा है। उसके बाद रिप्लाई आया नहीं उनका। जी जी। तो तो आप अपना और दूसरा और दूसरा ये चीज़, इज़ इट ओके कि मैं जैसे मैं कोई डोनेशन देती हूँ कहीं भी, तो मैं टैक्स के लिए फाइल भी करते हैं, तो दिस इज़ फ्री ऑफ टैक्स। तो इज़ इट ओके टू गेट समथिंग? इज़ इट ओके? इसमें कोई वो तो नहीं है कि मैं इसमें भी कर्म की कुछ इच्छा कर रही हूँ कि मुझे कुछ वापस आएगा या कुछ आएगा? इसमें नहीं कोई नहीं इश्यू तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अगर आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलता है तो वो ऐसी कोई बात नहीं है उसमें, हाँ क्योंकि जी, हाँ इसमें, जी। हाँ इसमें इसमें आप भगवान की सेवा कर रहे हैं ना, और ये तो प्रोसेस है। अब आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, और टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें एग्जम्पशन क्लेम करने ही पड़ेंगे, तो वो कोई बात हाँ नहीं जी, हाँ है जी। जी। जी जी। तो आप एक काम करिए हुँ। माता जी, आप मुझे यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एक बार दीजिए, जिससे आप ईमेल कर रहे हैं, मैं प्रभु जी से एक बार बात कर लूंगा। अच्छा, मैं अभी आपको चैट में आपको लिख के देती हूँ चैट मैं में डाल आपको। दीजिए माता जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको लिख देती हूँ। और मेरा एक और क्वेश्चन है कि अब मेरे बच्चे हैं छोटे, ठीक है? ये बच्चे हैं, ये मतलब अभी तो बच्चों को पता है, हम अभी तक गुरुद्वारे लेके जाते थे, मंदिर में माता जी के दर्शन करवाते थे। इनफैक्ट मेरे ये बच्चे 2 ट्विन्स हुए हैं, माता जी की मेरी मन्नत थी, मेरा आशीर्वाद था उनका मेरे ऊपर, तो बच्चे मेरे को मिले हैं। अब मैंने बच्चों को भी बताना शुरू कर दिया है कृष्णा जी के बारे में, ही इज़ द गॉड। एंड अभी क्या होता है कि अब मेरे कोई बंदा जैसे फैमिली में नहीं मानता, तो वो बच्चों के दिमाग में ये डालने की कोशिश करते हैं, नो, लाइक ही इज़ नॉट अ गॉड। तो अब इवन कि कल स्कूल में भी जाएँगे, यहाँ पे आपको पता है कि स्कूलों में जीसस के बारे में ज़्यादा बताया जाता है यहाँ पे, कि जीसस इज़ अ गॉड, जीसस इज़ अ गॉड। तो कैसे बच्चों को कैसे कन्विंस किया जाए? और बड़ों को, जैसे जो लोग कहते हैं कि नहीं, कृष्णा इज़ नॉट गॉड, नो गॉड, तो मतलब क्या किया जाए? क्योंकि हमें तो अपने धर्म का आगे प्रचार करना है ना, कि ताकि मैं बता सकूँ सबको। तो जी कैसे जी बड़ों को, दूसरे लोगों को जो गीता भागवतम के बारे में नहीं जानते हैं, तो लोग माइंड भी कर जाते हैं कि नहीं, ऐसे क्यों कह रहे हैं? और खासकर छोटे बच्चों के साथ भी आगे बात करते हैं, तो क्रिश्चियन कई बच्चे होते हैं, इवन कि गोरे भी होते हैं, वो भी जीसस को गुरु मानते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं, बच्चों की भी आर्गुमेंट हो जाती है, तो बच्चे भी आके मतलब इवन कि स्कूल में टीचर तक को बता देते हैं। तो कैसे कन्विंस किया जाए बच्चों को? और कुछ लोग जो हैं, जो जीसस में ही बिलीव करते हैं, कैसे किया जाए? जी 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 जी। तो माता जी, पहली बात तो ये है ना कि हमें इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो अभक्त होते हैं, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, उनको मेरे बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर भी हुँ, भक्त बहुत दयालु होते हैं, तो भक्त फिर भी रिस्क लेके ना, वो फिर भी प्रचार करते हैं। तो अगर घर के जो बड़े हैं, जो इतने ज्यादा ईर्ष्या करते हैं या इतने ज्यादा इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते, तो आपको बहुत ज्यादा इस बात में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हुँ, हुँ, धीरे धीरे उनके अंदर अपने आप हो सकता है, क्योंकि जितना आप पुश करेंगे उतना ज्यादा वो रेजिस्ट करेंगे, तो उससे अच्छा है हुँ, उनको हुँ। अपने आप आने दीजिए। अब जहां तक बच्चों की बात है, तो बच्चे अभी आपके शायद 2-3 साल के आपने बताया, तो 5 इयर्स, 5 5 ईयर्स के, इयर्स। हाँ, तो ये सही समय उनको भक्ति में लाने का, 5 ईयर्स, 4-5 ईयर्स से भक्ति में ले आना चाहिए। जीसस जो है ना, उसके लिए क्राइस्ट, तो प्रभुपाद जी जब एक बार किसी बहुत बड़े चर्च के फादर से मिल रहे थे, धर्म गुरु जो थे उनसे, तो उन्होंने कहा क्राइस्ट हैज आल्सो कम फ्रॉम कृष्णा। तो कृष्णा इज आल्सो, क्राइस्ट इज आल्सो कृष्णा, तो वो ऐसा बताते हैं। तो बच्चों को हमें ऐसी भावना नहीं देनी है कि हम सही हैं, कोई और गलत है। इससे क्या होगा, इससे उनके अंदर जो है एक डिफेंसिव मोड आ जाएगा, और वो हो सकता है आगे चल के उनको लगे हम सही हैं, वो गलत है। नहीं, हमें कहना है कि ठीक है, उनके भगवान हमारे भगवान सब एक हैं, भगवान एक है, उनका नाम है कृष्णा, उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, क्राइस्ट भी उनका नाम है। तो आपको ऐसे हुँ, समझाना हुँ। है कि वो मिल के चले, है ना, कि भगवान एक हुँ, है, हुँ, हुँ। ठीक है, हम उन्हें कृष्णा कहते हैं, वो उन्हें क्राइस्ट कहते हैं। प्रभुपाद हुँ, जी ने अपने एक हुँ। लेक्चर में भी बताया था कि एक मुसलमानी कंट्री में वो दे रहे थे जब, तो उन्होंने बोला कि हम आपके कृष्णा का नाम क्यों लें, हम अपने अल्लाह का नाम लेंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम अल्लाह का नाम लो, पर वो है सब एक ही, भगवान एक ही है। हम उन्हें कृष्णा कहें, तुम उन्हें अल्लाह कहो, पर भगवान एक ही है, तो भगवान अलग नहीं हुँ, है। हुँ। तो हमें ऐसा करना है कि वो जो है लड़ाई झगड़ा ना करे, उस बात को समझे कि भगवान एक है और भगवान के नाम अलग अलग हो सकते हैं, तो भले हम उन्हें कृष्णा कहें, वो उन्हें क्राइस्ट कहें। अभी जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो अपने आप फिर माता जी समझने लगते हैं। ठीक है, तो ये हुँ, जो हुँ। ज्ञान है, ये हमारा दुश्मन नहीं बनना चाहिए।
ज्ञान हमारा दोस्त बनना चाहिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि ठीक है, अगर हमें पता है, उन्हें नहीं पता है, तो वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे, हो सकता है, पर उनसे हमें झगड़ा नहीं करना है। ठीक है ना माता जी? जी जी। और मैंने आपको ईमेल आईडी भेज दिया है, ठीक है, ये उसके देखिए। लिए। हाँ जी, लेकिन मुझे ना कंप्लीट डिटेल्स चाहिए, मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो एग्जैक्ट अकाउंट्स में आता है वो, और ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये तो चाहिए चाहिए। जी माता जी, तो मैंने नोट कर लिया है, मैं प्रभु जी से हाँ बात कर लूंगा कि प्रभु जी हाँ जी, की क्या है। ठीक है माता जी, आप चिंता मत करिए। ठीक है, ठीक है। शुक्रिया प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। विश्वजीत प्रभु जी पूछ रहे हैं कि क्विज कैसे करें, में कैसे भाग लेना है। विश्वजीत प्रभु जी, आप व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे तो रोज माता जी हैं, वो भेज रहे हैं क्विज का लिंक। अब उस क्विज के लिंक पे जाइए, रजिस्टर करिए और क्विज अटेंड करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। उर्वशी माता जी कह रहे हैं कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं और जब हम जाते हैं तो क्या गोपाल जी को साथ लेके जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम घूमने जाते हैं तो उनको भी अतः साथ लेके जाना चाहिए, पर कुछ कहते हैं कि उनको घर में रखना चाहिए माता जी। तो माता जी आपकी भावना के ऊपर है। अगर आपका कोई छोटा पुत्र होता है तो आप उसके साथ क्या करते हैं, है ना? तो काफी लोग लेके जाते हैं, पर अगर हमारी भावना ये है कि हमें उन्हें साथ लेके जाना है क्योंकि वो अकेले रह जाएंगे, वो छोटे बच्चे हैं अभी, तो हमें ले जाना चाहिए। पर अगर भावना खाली दिखावे वाली होती है तो वो गलत हो जाता है माता जी। ठीक है। तो अगर आप कहीं थोड़े समय के लिए जाते हैं तो उसमें कोई बात नहीं है, पर अगर आप ज्यादा समय के लिए जाते हैं तो उन्हें साथ लेके जाना चाहिए। ठीक है माता जी? ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ऋषभ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, आप इतनी अच्छी तरीके से संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं भगवत गीता के, लेकिन जब मैं किताब खोल के बैठता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि मैं फंस जाता हूँ, मैं उस संधि विच्छेद ढंग से कर नहीं पाता, मैं उसको पढ़ नहीं पाता। तो मुझे अगर इसे सीखना है तो इसके क्या उपाय है सर? नहीं प्रभु जी, इसमें क्या है, इसमें अभ्यास ही है। बहुत त्रुटियां हैं प्रभु जी, तो अभी बहुत त्रुटियां रहती हैं और इसमें आप अभ्यास से ही सीख सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा बात नहीं, विशेष बात नहीं है। जब आप 6 महीने साल भर पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे सुनेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको अभ्यास हो जाएगा प्रभु जी। तो थोड़ा सा हो सकता है एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़े अगर आपको सच में श्लोक याद करने या ठीक से प्रोनाउंस करना है। तो सारे श्लोक आप चाहेंगे एक साथ हो जाए तो शायद नहीं हो पाए। अब जैसे यहाँ पे प्रेजेंटेशन में कुछ चुनिंदा श्लोक आते हैं तो जो हमें शायद बार बार बोलने पड़ते हैं, पर अगर आप कहेंगे कि दूसरे कोई श्लोक को पढ़ो तो हम भी अटक जाएंगे प्रभु जी। तो उसमें ऐसी बात रहती है। तो आप कुछ चुनिंदा श्लोक इकट्ठे कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, जैसे हमने श्लोक ऑफ द डे जो रखा है हर बार। तो इस श्लोक में मैं बताना भूल गया कौन सा श्लोक ऑफ द डे, वो मैं बता दूंगा। नहीं, मैंने बता दिया था, सॉरी। तो उससे आप अभ्यास शुरू कर सकते हैं। हर अध्याय से 2-2 श्लोक आप उठा सकते हैं ना, और उनको बार बार अभ्यास कर सकते हैं, तो आपको ऐसे करके प्रैक्टिस हो जाएगी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हेमंत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी। जी। ये एक्चुअली मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें देखा था कि क्रिया क्या योग देख रहे थे प्रभु जी? पॉडकास्ट? पॉडकास्ट जी। तो उसमें क्रिया योग भी मतलब भगवत गीता में कृष्ण जो है अर्जुन को बताया था, तो ऐसा कुछ है या फिर ये गलत इन्फॉर्मेशन? पता नहीं प्रभु जी, हो सकता है वो कर्म योग को ही क्रिया योग बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। नहीं, मतलब वो एक मेडिटेशन काइंड ऑफ। ये मेडिटेशन में तो फिर ध्यान योग है ना, अष्टांग योग जो है 6ठे अध्याय में, जिसमें बोला गया है कि आप यम नियम, है ना, आसन प्राणायाम ओके। इत्यादि। हो सकता है प्रभु जी उसकी बात हो रही हो, क्योंकि उसको हमने यहाँ पे ध्यान योग या अष्टांग योग कहते हैं। मेडिटेशन चैप्टर 6 में है प्रभु जी, और तो कहीं नहीं है। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को मतलब क्रिया योग ये अलग से पूरा देखा था, ये तो अलग से तो प्रभु जी हमने अभी सारे अध्याय पढ़े ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई आचार्य कोई कोई अध्याय का अलग नाम दे देते हैं। जैसे हमने देखा है कोई कोई अध्याय के 2-2 नाम रहते हैं ना। पहले अध्याय के जैसे हमने देखा कि सैन्य निरीक्षण, अर्जुन विषाद योग, इस तरीके से भी होता है। तो अभी आप अगर और वापस सुन सके तो आप देखिए कि कौन से अध्याय के लिए वो बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है। हरे विनोद प्रभु जी कह रहे हैं, आज जो दुनिया में धर्म का नाम से लड़ाई हो रही है, हम उससे कैसे बचें और अपने धर्म का अपमान कैसे सहन करें? तो धर्म क्या है प्रभु जी? धर्म है भगवान के वचन, है ना। ये हिंदू धर्म, ये धर्म, ये तो बाद में नाम दिए गए हैं। धर्म का अर्थ होता है भगवान के वचन, भगवान के ऑर्डर, भगवान के इंस्ट्रक्शन, जिसे हमें फॉलो करने हैं।
तो कोई भी धर्म में, जैसे हम क्रिश्चियन कह लीजिए, क्रिश्चियनिटी में, किसी में भी कहीं नहीं लिखा है कि हमें हिंसा करनी है ना। तो इसलिए जब कोई प्रभुपाद जी जब जाते थे अमेरिका या कहीं भी वेस्टर्न कंट्रीज में, तो प्रभुपाद जी जब कहते थे कि तुम्हें मीट नहीं खाना है, तो सब कहते थे आप ऐसा क्यों कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि आप अपने बाइबल को खोल के देखिए, जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें क्या लिखा है, दाऊ शैल नॉट किल। तो आप इस बात को क्यों नहीं मानते। तो वहां पे वो चुप हो जाते थे, है ना, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है दाऊ शैल नॉट किल, यानी आप मारेंगे नहीं। तो वो कहते थे नहीं नहीं, यहाँ पे तो किल का अर्थ है इंसान को नहीं मारेंगे, जानवरों को हम मार सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे तो फिर यहाँ पे लिखना चाहिए दाऊ शैल नॉट मर्डर, तो यहाँ पे दाऊ शैल नॉट किल क्यों लिखा है। तो बाद में उन्हें पता चला कि उन्होंने अपनी जो है उसको ही बदल दिया, अपने शास्त्रों को ही बदल के किल की जगह मर्डर कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अब जो है ये शास्त्र सिर्फ पेपर वेट रह गया है, कागज का टुकड़ा रह गया, पेपर वेट रह गया, क्योंकि जहां पे हम शास्त्रों को बदलना शुरू करते हैं वहां पे उसकी महत्वता खत्म हो जाती है। तो ये जो धर्म के नाम पे लड़ाइयां इत्यादि हैं, ये सब है ना प्रभु जी असुरों की बनाई हुई है, जो शास्त्र को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और अपने मतलब के हिसाब से यूज करते हैं ना। शास्त्र में कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए शांति सूत्र में भगवान क्या कहते हैं, सूर्यदम सर्वभूतानाम, मैं सबका परम हितैषी और परम उपकारी हूं। तो जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हमारे सिर्फ एक पिता हैं, उस दिन सारी लड़ाइयां बंद हो जाएंगी। तो प्रभुपाद जी बार बार उदाहरण देते थे कि ये जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस बने, किस लिए बना था, कि विश्व में शांति आए। पर उसके बाद तो और ज्यादा अशांति हो गई, और ज्यादा देश बनने लग गए, क्योंकि सब अलग अलग मानते हैं। कोई अपने आप को भाईचारा में नहीं रहता ना, सब कहते हैं खाली भाईचारा, पर कोई भाईचारा नहीं है, सब थ्योरेटिकल है। भाईचारा कब होता है, भाई हम तभी होते हैं जब हमारा एक पिता होता है। तो जब हम मानेंगे कि हमारे एक ही परम पिता हैं जो है भगवान श्री कृष्ण, उस दिन भाईचारा फैलेगा। अब भगवान ये 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, यानी मैं सबका हितैषी और उपकारी हूँ, तो मैं ही सबका परम पिता हूँ। तो जिस दिन हम इस बात को मान लेंगे, जैसे हम इस्कॉन में देखते हैं सारे नेशनैलिटीज के लोग, यहाँ तक कि पाकिस्तान के भी लोग हैं जो कि आते हैं और संकीर्तन करते हैं और भाई की तरह रहते हैं। तो भाईचारा तभी होता है जब हम जानते हैं कि हमारे एक ही पिता हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो सभी के प्रश्न हो गए। अगर हम कोशिश करेंगे, हमारे पास 2 दिन बचे हैं, जैसे कि आज संजीव प्रभु जी ने, संजीव श्रीवास्तव प्रभु जी ने, विकास प्रभु जी ने, सोनी माता जी ने अपने वीडियो चालू करके माला करी। अगर आपके साथ संभव हो तो कल और परसों 2 दिन हम सब वीडियो ऑन करके माला कर सकते हैं ना। तो कल विकास प्रभु जी आप लीड कर सकते हैं माला, और परसों आप किसी को अगर इंटरेस्ट हो तो आप कर सकते हैं। पर अच्छा है 2 दिन बचे हैं, हमने 16 दिन निकाले हैं, तो हम जो है अगर संभव हो आपके साथ तो हम वीडियो ऑन करके माला कर सकते हैं। कमल प्रभु जी का एक प्रश्न आया है, अगर कोई व्यक्ति आसुरी स्वभाव का है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। कैसे कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करता है या बहुत जल्दी इरिटेट होता है तो क्या करना चाहिए। तो उसका उपाय एक ही है ना प्रभु जी, जैसा हमने देखा कि हमें अपनी आसक्ति को भगवान की ओर मोड़ना पड़ेगा। जैसे ही हम भगवान की ओर अपनी आसक्ति को मोड़ेंगे, वैसे जितने भी ये कलमश हैं, जितनी भी गंदगियां हैं, सब अपने आप हटने लगेंगी। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम भगवान का माला शुरू करके कर सकते हैं, भगवान के बारे में सुन के कर सकते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो जब हम भक्ति शुरू करते हैं, सिर्फ भगवान के बारे में सुन सकते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना है, तो भी बहुत ज्यादा हमारे अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो जिनके साथ ऐसा होता है, अगर आप संभव है तो उनको भगवत गीता में की क्लास में लेके आइए। जब आप माला करते हैं तो उनको बगल में बिठाइए, या उनको बोलिए कि कम से कम वो एक माला शुरू करें। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उनके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया। ठीक है प्रभु जी। राकेश प्रभु जी कह रहे हैं कि उनको क्रोध आ जाता है। प्रभु जी क्रोध कब आता है, क्रोध तब आता है जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती ना, हमने देखा है क्रोध कब आता है, जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। तो आपको उस तरफ इच्छा ही नहीं रखनी है ना, आप उसके तरफ ज्यादा आपको इच्छा नहीं रखनी है। ठीक है, बच्चों का स्वभाव है शोर करना, तो बच्चे आपको परेशान करने के लिए नहीं करते ना, उनका स्वभाव है ऐसा प्रभु जी। तो इसमें गुस्सा करने की तो कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कम, तो आप उनको समझा सकते हैं ना बैठा के, पर क्रोध करने की कोई आवश्यकता है नहीं प्रभु जी। ठीक है, आनंद प्रभु जी हरे कृष्णा। ये आखिरी हैंड हम लेते हैं, फिर हम चलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं माला जप करता हूँ, 2 माला सुबह 2 माला शाम। जी प्रभु जी मैं माला जप करने में, मुझे एक माला जप करने में आधा घंटा लगता है। एक माला जप करने में
एक माला जप करने में मैं आराम से करता हूँ, बहुत जी। स्लोली करता हूँ। जी जी तो क्या मुझे माला जप थोड़ा तेज करना चाहिए जी या जी मतलब? जी। तो प्रभु जी हो सकता है आप फिर कीर्तन कर रहे हो ना, देखिए जप और कीर्तन में फर्क है। जब आप आराम आराम से करते हैं तो कीर्तन बनता है, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो ये कीर्तन है प्रभु जी। आप इससे से अगर माला करेंगे तो फिर वो जप नहीं है। जप आपको बोल के करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी, जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुमित जलान प्रभु जी, आप किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं? इसके लिए पहले कोई इंफॉर्मेशन देना होगा या कोई एनरोल करना होगा? वीडियो पे माला करने के लिए क्या करना होगा? अच्छा, आपको अपने हैंड रेस करना होगा प्रभु जी, और हम आपको वीडियो ऑन करने का ऑप्शन देंगे। यानी जैसे अभी आप देख सकते हैं विकास प्रभु जी का वीडियो ऑन है, मेरा वीडियो ऑन है, तो आपको सिर्फ अपना हैंड रेस करना है, तो आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे ऑप्शन आएगा कि आप अपना वीडियो चालू कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी? तो कल सब आप अपनी माला लेके साथ में हम कर सकते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।